Hi, welcome you all. Today our topic is basic as well as advanced. It's a very interesting topic and we can say it is the core of our plus one. I think समझ आ गया होगा आपको क्या टॉपिक का नाम है. टॉपिक का नाम है वेक्टर्स. इसमें हम क्या करने वाले हैं? इंपॉर्टेंट बात. हम बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे चैप्टर को. कॉन्सेप्ट से चलते 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 थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे. फिर कुछ सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल कुछ कवर करेंगे. देन हम नीट के क्वेश्चन करेंगे और फाइनली हम आईआईटी के क्वेश्चन करने वाले हैं. सो स्टे विद मी फॉर द होल लेक्चर. बिल्कुल बेसिक से उठाते हैं. वी नो दैट फिजिक्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. पहली है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी है वेक्टर. स्केलर्स आर दोस which have only magnitude. Which have only magnitude. And no direction. और कोई डायरेक्शन नहीं है इसकी. बेचारी डायरेक्शन ही नहीं है इसके अंदर. अब एग्जांपल ले लेते हैं कुछ. बताओ, आप बताओ एग्जांपल कोई बताओ. अच्छा, वर्क कोई है? डायरेक्शन है वर्क की. पावर 40 हॉर्स पावर. वॉट एनर्जी 60 joule of energy. Then distance and so many. I move 50 मीटर. किधर मूव किया भैया? स्केलर है ये. देन है हमारे पास वेक्टर्स, जो चैप्टर का नाम है. वेक्टर तो बड़ा वेक्टर देखो है तो स्केलर ही ना. साथ में डायरेक्शन जुड़ गई तो वेक्टर बन गया. इट हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन. अच्छा, कितने स्टूडेंट समझते हैं कि वेक्टर सिर्फ इतना ही है? नो. तो यहां से पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो गया. इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, एंड इट फॉलोज सर्टेन लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. ये नहीं भूल सकते आप. अब प्लस वन में हो गए हो, इस पॉइंट को नहीं भूल सकते आप. इट फॉलोज सर्टेन लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. कुछ वेक्टर अलजेब्रा के कुछ रूल को फॉलो करेगा ये. ट्रायंगल ला, पैरेललोग्राम ला, सब करने वाले हैं आज एक ही लेक्चर के अंदर. आज का लेक्चर वैसे ही बहुत धमाकेदार होने वाला है. सारे लॉ को फॉलो करेगा. देखो ना, करंट है. करंट में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, पर फिर भी वो वेक्टर नहीं है, क्योंकि वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल नहीं फॉलो करता. हम इसको देखेंगे. अच्छा, बेसिकली अगर हम वेक्टर की एग्जांपल, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, सो मेनी अदर एग्जांपल्स. अगर हम वेक्टर की बात करें ना, तो बेसिकली अगर हम देयर इज सो मेनी डेफिनेशंस, बेसिक थिंग्स ऑफ वेक्टर्स, पर अभी हम दो ही पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. दो वेक्टर हैं, एक है पोलर और दूसरा है एक्सियल. अब पोलर वेक्टर कौन से हैं? पोलर वेक्टर वो हैं जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स है. दोज व्हिच हैव सम इनिशियल पॉइंट, दोज व्हिच हैव सम स्टार्टिंग पॉइंट. अब मैंने फोर्स लगाया इसके ऊपर, तो फोर्स लगा ना इसके ऊपर, तो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो गया ना इसके ऊपर.
which have some starting point like force. You move 5 meter towards north. From where? जब तक वेयर नहीं गिवन है तब तक कोई उसकी कीमत है. फ्रॉम बॉम्बे से चले हो आप या दिल्ली से चले हो. सो डिस्प्लेसमेंट. देन है हमारे पास एक्सियल. एक्सियल वेक्टर कौन से होते हैं? अच्छा, अगर मुझे इस को ओपन करना हो, मुझे इसको इंक को ओपन करना है इसको, तो कैसे ओपन करेंगे? अच्छा, मैं घूम तो ये ऐसे रही है और जा ऊपर की तरफ रही है. बस यही एक्सियल वेक्टर है. एक्सियल वेक्टर हैव सम रोटेशनल इफेक्ट इन इट. इट हैज some रोटेशनल इफेक्ट. इसके अंदर एक रोटेशनल इफेक्ट छुपा हुआ है. अब डायरेक्शन कैसे दें इसकी? हम डायरेक्शन देने के लिए है ना हमारे पास थंब रूल. देखो, अगर ये एक्सियल वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन कैसे है? ये है इसकी डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन. और अगर ये है तो इसकी डायरेक्शन कैसे है? लाइक दिस. ये है इसकी डायरेक्शन. और इसको अगर हम थंब रूल तो ठीक है ये, इसको आप एक मेथड और भी है डायरेक्शन निकालने का, वो आपके बार बार +1 में काम आएगा, जिसको क्या बोलते हैं? स्क्रू रूल. अगर स्क्रू को घुमाएं ऐसे तो देखो रोटेशन आ गया ना इसके अंदर, और ये डायरेक्शन होगी एक्सियल वेक्टर की. बेसिक चीजें तो हो गई वेक्टर की. दीज आर द वेक्टर्स. स्केलर है, मैग्नीट्यूड है सिर्फ उसके अंदर, और जो वेक्टर है उसमें 3 चीजें याद रखनी है: मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड इट फॉलो सर्टेन लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. देन है पोलर. पोलर में 2 चीजें हैं. फोर्स, पोलर में तो क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है, सिर्फ इनिशियल पॉइंट है. और एक्सियल, एक्सियल के अंदर रोटेशन छुपी हुई है, जैसे कि टॉर्क. ये अभी हम रोटेशन में आएगा सब कुछ, ये वाला एंगुलर मोमेंटम और भी बहुत कुछ. कितना क्लियर हुआ? अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है? हर एक फिजिकल क्वांटिटी की एक रिप्रेजेंटेशन है. ऐसे ही हमारे वेक्टर की भी रिप्रेजेंटेशन है. उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अब मान लो कि ये 3 मीटर नॉर्थ और फिर 4 मीटर ईस्ट में गया. 3 मीटर नॉर्थ और फिर 4 मीटर ईस्ट में चला गया. अब इसको कैसे करेंगे? 1 2 3, 1 2 3 4. पहले 3 मीटर नॉर्थ गया और फिर 4 मीटर ईस्ट चला गया. तो ये वाला वेक्टर हो गया. तो हमने यहां पर
ओ ए वेक्टर को हम कह सकते हैं, वेक्टर को आप अल्फाबेट के साथ ऊपर एरो के साथ शो करते हो। ओ ए वेक्टर क्या है हमारे पास यहाँ पर 3 मीटर नॉर्थ प्लस 4 मीटर ईस्ट, ये है। पर ये इससे भी सिंपल है जो हम बात करने वाले हैं। अब हम देखते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कैसे करते हैं। वन टू थ्री मीटर लॉन्ग एक्स एक्सिस हो गया ना, 3 मीटर लॉन्ग एक्स एक्सिस, और 1 2 3 4 मीटर हो गया अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो पहले ये गया 3 मीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस और फिर ये गया 4 मीटर अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो जो वेक्टर हुआ वो वेक्टर हो गया ये वाला। अब जो सीखने वाली बात है वो है इसकी प्रेजेंटेशन। जो ये एक है ना 1 अलॉन्ग एक्स एक्सिस को लेंगे आई कैप से, 1 अलॉन्ग वाई एक्सिस को लेंगे जे कैप से। क्या कह रहा हूं मैं, यूनिट वेक्टर along x axis is represented by, ये है सिंबल उसका आई कैप। एक सबसे छोटे वाला टुकड़ा उसको ले रहे हैं आई कैप से। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय जे कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय के कैप। तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप। अब तुम बताओ ए वेक्टर कितना हुआ, जो ये बोर्ड पे बना हुआ है, ये वेक्टर कितना होगा। पहले आप कितना गए हो, आई, 2i, 3i, तो आप पहले गए हो 3i कैप। फिर कितना गए आप, 1 2 3 4 j, 2j, 3j और 4j। तो ये हो गया हमारे पास 3i कैप प्लस 4j कैप, लाइक दिस। और अगर हमारे पास हमें से जेड एक्सिस भी दी हो तो तो अब कैसे होगा, से इट मूव 5 along x एक्सिस, तो ए वेक्टर हो गया हमारे पास 5i कैप। देन इट मूव उसके बाद ये ऊपर चला गया यहां पर, और फिर ये बोर्ड के बाहर आया है। 3D फिगर, ध्यान करो, आप पहुंच गए ए के ऊपर और ये रहा आपका ओई वेक्टर। बाहर कितना आया, ये से 8 से 3 ही बाहर आया, 3 लेते। तो ये हो गया 5i कैप, 4j कैप, और बाहर कितना आया बोर्ड से, बोर्ड से बाहर आया 3। तो ए वेक्टर यहां पर कितना हो गया, इतना हो गया। अगर आपको ये 3D फिगर नहीं दिख रही तो थोड़ा एक बार पल के झपकोगे फिर दिखेगी आपको कि हाँ ये है ऐसा। जो ये रेड दिख रहा है ये बोर्ड से बाहर आ रहा है,
क्यूब है, इट्स क्यूब इज क्यूबाइड इज शोन हियर, इट इज लाइक दिस, वेक्टर जो है इस टाइप से बाहर आ रहा है। आप जिस रूम में बैठे हो, अगर आप उस रूम के एक कॉर्नर को दूसरे छत वाले कॉर्नर से मैच करोगे, हम उस वेक्टर की बात कर रहे हैं। जो प्लेन जहां पर आप जमीन है, ग्राउंड है, वो आप उसके अलोंग मूव किए हो आप 5, फिर ऊपर गए आप एक कॉर्नर दूसरे गए, फिर ऊपर चले गए, ऊपर गए कितना आप 4, और फिर आप दूसरे कॉर्नर पे चले गए हो अलोंग द सीलिंग, वो आप गए हो 3, तो इट्स 5i प्लस 4j प्लस 3 मीन्स आप अपने रूम के एक ग्राउंड कॉर्नर से डायगोनल अपोजिट कॉर्नर पे जा रहे हो। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो कितना इजी है रिप्रेजेंट करना इसको, इट्स वेरी इजी। और अगर हम वापस 2D तो बहुत इजी था। अब अगर मुझे OA लेंथ निकालनी हो तो वो OA लेंथ कितनी होगी? वो होगी, कैन आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर? वो हो जाएगी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और अगर मुझे यहां पर OA लेंथ निकालनी हो, वो होगी 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। जो ये उस वेक्टर की लेंथ है उसको हम बोलते हैं मॉडुलस, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। यहां पर मैग्नीट्यूड कितना है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5, और यहां पर कितना है? 25 प्लस 16 41, 41 प्लस 9 रूट 50। यस, इजी। अब हम, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, आप क्या बोलोगे? इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, फिनिश। वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करना है? वी कैन रिप्रेजेंट इट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कैसे? आई जे के। अगर सिर्फ एक्स वाई में ही हो तो आई और जे हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और हम प्रॉपर वे में कर लेते हैं। अब कोई न्यूमेरिकल फिगर नहीं, ए वेक्टर कितना है? वो है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड की कैप। जो हम 3 4 5 बोल रहे थे उतना हो गया। व्हाट इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर? इजी लग रहा है ना बिल्कुल? क्यों बच्चों, इज इट इजी? आर यू एंजॉइंग इट? इफ यस, इट मीन्स यू आर एट द राइट ट्रैक। पढ़ने वाली कोई जरूरत नहीं है, बस इसको एंजॉय करो कि यस यार क्या बताया, क्या है मॉडुलस, क्या है, लेंथी तो है। नाम मत देखो मॉडुलस, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैं कहूं कि मैं 5 मीटर नॉर्थ गया तो 5 मीटर जो है वो मैग्नीट्यूड है। मैं कहूं कि मैंने 2 मीटर पर सेकंड से ईस्ट चला गया, जो 2 मीटर पर सेकंड है वो मैग्नीट्यूड है। मैं बोलूं कि आई मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स ईस्ट। ये ईस्ट वेस्ट मेरे काम की नहीं है, मेरे काम का क्या है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एंड it is represented by a vector। ये जो दो डंडे लग रहे हैं ना, यही इसकी सिंबल है। कोई इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकता है। एक्चुअली में जो डंडे हैं ना, ये इस एरो को कट कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं इसका इफेक्ट।
अब जो ऊपर लिखा हुआ है हमने, इसका मोड कितना होगा, वो हो जाएगा, अगर याद हो जो भी हमने रब किया है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर था ना, वो कितना हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर द रूट। यस, ये इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी। अगर हम रूम की बात करें तो ये रूम के लॉन्गेस्ट डायगोनल की लेंथ है। और इसमें एक डेफिनेशन और आती है इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? इट इज अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड एज यूनिट। है तो वेक्टर है, वेक्टर, पर मैग्नीट्यूड इसका कितना है, 1 है। अगर मैं कहूं कि 20 मीटर पर सेकेंड मैंने मूव किया टुवर्ड्स वेस्ट, 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट, मेरी स्पीड है, मेरी वेलोसिटी है। वेस्ट वही डायरेक्शन दिया तो वेलोसिटी बोलना पड़ेगा ना। 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? 20 नहीं, 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट। If I move 3 मीटर नॉर्थ, यूनिट वेक्टर क्या होगा? 1 मीटर नॉर्थ। If I say 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स ईस्ट, यूनिट वेक्टर क्या होगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स ईस्ट। अब कर क्या रहे हो आप? मैं एक बार लिख देता हूं इसको। मैंने बोला 5 मीटर नॉर्थ, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर के ऊपर उसको बस टोपी पहना देनी है यार, टोपी पहनाओ, ए कैप। तो ये जो 5 है ना, इसको बदल देना है आपने 1 से। अच्छा, 5 को 1 से कैसे बदलेंगे? अगर हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, मींस अगर हमें किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर, you have to divide the vector with its modulus. Simple. What I mean, it is represented as a cap. ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप है। और वो कैसे आएगा? अगर आप उस वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। आ गया? जैसे मैंने बोला 20 मीटर पर सेकेंड को डिवाइड 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको? 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। अब हम इसी को कुछ क्वेश्चन में देखते हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया, फाइंड मॉडुलस एंड यूनिट वेक्टर ऑफ i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। चलो पहले प्लस ही कर देते हैं। 2i प्लस j प्लस k, i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। इन 3 क्वेश्चनों करके देखते हैं जल्दी जल्दी हम। हाँ, यस यू कैन। मैं कहूँगा कि आप अभी इसी को वीडियो को पॉज करो और कर लो फटाफट, देन हम आंसर मैच करेंगे। आपकी रिवीजन भी हो रही है और आपको पता भी चल रहा है आपको कितना समझ आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन लिया हमने, ए वेक्टर इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो हमने इसका मोड फाइंड करना है। मोड हो जाएगा i के आगे क्या लगा हुआ? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये देखो कर तो रहा हूं, मोड यहां से फाइंड कर रहा हूं। 4 प्लस 9,
√14। तो a कैप कितना हो जाएगा? तो पहला आंसर तो मेरे पास आ गया। अब a कैप, a वेक्टर को डिवाइड करना है a मोड से, तो हो गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन √14। मेरे से पहले करके दिखाओ तो बात बने। दूसरा एक आंसर क्वेश्चन और करते हैं। b इज व्हाट? 2i प्लस j प्लस k। तो व्हाट इज b मोड? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √6। व्हाट इज b कैप? 2i प्लस j प्लस k अपॉन √6। एक क्वेश्चन और भी है हमारे पास। C vector is I minus j minus 3k. So what is C mode? 1 square plus minus 1 square plus minus 3 square the root. कितना हो गया ये? √11. What is C cap then? C vector upon C mode. तो हो गया I minus j minus 3k अपॉन √11। आंसर आ गया। कोई मुश्किल नहीं है, जितना हुआ बना हुआ। यार वेक्टर कैसे करेंगे, वेक्टर कैसे करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं है। वेक्टर में अभी तक क्या किया आपने? दो टाइप के वेक्टर हैं, एक एक्सियल एक पोलर। एक स्केलर होते हैं, एक वेक्टर होते हैं, और उसमें मॉडुलस होता है। मॉडुलस क्या है? मैग्नीट्यूड है। यूनिट वेक्टर क्या है वो भी वेक्टर ही, पर उसका मैग्नीट्यूड 1 है। निकालेंगे कैसे? बस वेक्टर को डिवाइड कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से आ जाएगा। 20 मीटर नॉर्थ को किससे डिवाइड करोगे? 1 आएगा। 20 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर 20 कौन है? उसका मोड ही तो है, उसका मैग्नीट्यूड ही तो है। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन आ जाए इस I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप आ यूनिट वेक्टर? क्या ये यूनिट वेक्टर है? I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इज इट ए यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो चेक करते हैं, अगर तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा फिर तो ये है I प्लस j प्लस k। इतना हमें पता है कि I अकेला यूनिट वेक्टर है, j अकेला भी है, k अकेला भी है। तीनों मिलके क्या ये अभी भी अकेले ही होंगे? नहीं नहीं नहीं। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये आ गया, अरे ये तो √3 आ गया। तो इट इज नॉट I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज नॉट a यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर नहीं है भाई। तो फिर इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा अगर निकालना होगा हमने अगर, तो वो होगा a कैप, हमें मालूम ही है। a वेक्टर को डिवाइड कर दो a मोड से, आ जाएगा I प्लस j प्लस k अपॉन √3। आ गया आंसर। बनी कुछ बात? यस। अच्छा, ये यूनिट में यूनिट ऐड किया, फिर एक और यूनिट ऐड किया, तो पता नहीं आया तो नहीं है। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप आ यूनिट वेक्टर, क्या अभी ये यूनिट वेक्टर है? यूनिट में यूनिट ऐड हुआ है और फिर यूनिट माइनस हो गया। पर सोचने वाली बात है कि डायरेक्शन तो सारी अलग अलग है। ये ऐड भी हुआ है कि नहीं हुआ ऐड? चेक करते हैं, सोच अभी चेक करते हैं। तो a वेक्टर कितना हो गया? I प्लस j माइनस k। तो a मोड कितना हो गया? 1 स्क्वायर,
यहां वाला 1 स्क्वायर और यहां वाला -1 स्क्वायर। नो, तो ये भी √3 आया। मीन्स डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड पे कोई बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। एक बार आप इधर गए, एक बार इधर गए, तो थोड़ा सोचना चाहिए इसके ऊपर भी। -k मीन्स यू आर मूविंग टुवर्ड नेगेटिव z एक्सिस, I मीन्स यू आर मूविंग पॉजिटिव x एक्सिस, j मीन्स पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव k मीन्स ओके। एंड देन व्हाट इज इट? इज नॉट, इट इज नॉट। ये भी बेचारा यूनिट वेक्टर नहीं है। तो व्हाट इज a कैप देन? A cap is a vector upon a mod. What is a vector? I cap plus j cap minus k cap upon √3. तो ये upon √3 हो गया। अच्छा, हम कह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर है, हम ये कह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर है। अगर मान लो पेपर वाले ने कह दिया इस I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन √3 यूनिट वेक्टर, आपने निकाला है भाई, निकाला है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। चेक करते हैं। a है हमारे पास I प्लस j प्लस k अपॉन √3। अब इसका मोड निकाल दिया हमने, वो कितना हो गया? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन ये √3 तो है ही है ना, इसका स्क्वायर एंड देन रूट। कितना आ गया? 3/3 कितना आया? 1। अगर आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगा ये वाला तो ऐसे कर लो आप, 1/√3 I कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। आप निकाल लो, सेम ही आने वाला है, राइट। कुछ कुछ बात बन रही होगी। हम कुछ डेफिनेशन कर लेते हैं। मैंने आपके लिए टाइम सेव करने के लिए सब कुछ लिख लिया कि कौन कौन सी डेफिनेशन हमें करानी है। These are important definition related to vectors. Sometime 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है और चलो कुछ बेसिक आइडिया मिल जाएगा। नल वेक्टर जैसे नाम ही बोल रहा है, नल मतलब क्या? जीरो। A vector with zero magnitude, जैसे बोल ही रहा है, वो तो खुद ही कह रहा है। एंड आर्बिट्री डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं है उसकी कोई भी, कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है उसकी। A vector with zero magnitude and any arbitrary direction. इसको जीरो से ही करते हैं, ऐसे जीरो वेक्टर बन गया। देन इक्वल वेक्टर्स आर दोस, अगर दो वेक्टर इक्वल होने हैं तो क्या कैसे हो सकते हैं इक्वल? एक ही कंडीशन है, जब इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी। आर दोस विद, पहली कंडीशन सेम मैग्नीट्यूड, दूसरी कंडीशन सेम डायरेक्शन। देन इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है, देखो मींस एरो भी सेम डायरेक्शन में है और ये लेंथ भी सेम है। आर represented with two lines, two equal lines, yes, two equal lines, two equal lines, arrow in the same direction, two parallel equal lines, arrow in the
सेम डायरेक्शन। यहां से ये तो समझ आ ही रहा होगा कि अगर एक वेक्टर ए 5 मीटर नॉर्थ है तो उसका इक्वल वेक्टर बी कितना होगा? 5 मीटर नॉर्थ। अरे इक्वल है ना, अगर ए 5 मीटर नॉर्थ है तो बी भी 5 मीटर नॉर्थ ही होना चाहिए। या ऐसे कहें कि ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है, बी वेक्टर 5 मीटर नॉर्थ है तो ए कितना है? 5 मीटर नॉर्थ है। अब नेगेटिव वेक्टर क्या है? पहला था इक्वल, अब है नेगेटिव वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड इसका भी सेम होगा पर डायरेक्शन अपोजिट होगी। विद द सेम मैग्नीट्यूड are those with same magnitude but opposite direction. जैसे ये ए वेक्टर है तो ये बी वेक्टर है, डायरेक्शन अपोजिट होगी। are represented by two parallel equal lines with arrow in opposite direction। इनका एरो अपोजिट है भाई, ये ध्यान कर लेना। विद एरो इन अपोजिट डायरेक्शन। पूरा बोर्ड फिल होता जा रहा है, अच्छा लग रहा है। अब कोलिनियर, कोलिनियर कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के अंदर। अच्छा देखो, जैसे ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर ये है। वी कैन शिफ्ट अ वेक्टर एनीवेयर parallel to it. A vector can be shifted anywhere parallel to it. Now, these are two vectors. Collinear क्या होंगे? In the same line. Now I shift it. हम इसको कोलिनियर बोल रहे हैं ना, तो ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है। These are all collinear. Means vectors which are in the same direction, जो same direction के अंदर है, can be represented by parallel lines। यहां पर मैग्नीट्यूड का कोई चक्कर ही नहीं है। which act in the same or अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये मैंने 3 वेक्टर बना दिए। ये सारे के सारे कोलिनियर है माय डियर। तो कितना एंगल है इनके बीच में? 0 डिग्री और 180 डिग्री। ए और बी के बीच में 0 है, बी और सी के बीच में 180 है। देन कोप्लेनर, जो तुम्हारी नोटबुक में सब कुछ ड्रॉ हुआ है ना, सारे कोप्लेनर है। कोप्लेनर मीन्स विच एक्ट इन द सेम प्लेन। एक्ट इन द सेम प्लेन। वो सारे वेक्टर जो एक ही प्लेन के अंदर एक्ट कर रहे हैं। अब ये 3 वेक्टर, ये 2 वेक्टर, ये 2 वेक्टर, जितने वेक्टर आपको बोर्ड पे नजर आ रहे हैं सारे कोप्लेनर है। जैसे ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर है, ये सब कोप्लेनर है, विच एक्ट इन द सेम प्लेन। देन को इनिशियल, जैसे नाम बोल रहा है, क्या बोल रहा है? को अनिशियल। को इनिशियल जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। आप स्कूल जाते हो,
छुट्टी होगी, छुट्टी होगी तो फिर जो स्टूडेंट निकले गेट से, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, अलग अलग डायरेक्शन में गए ना, तो ये सारे के सारे को इनिशियल वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स विद इनिशियल पॉइंट एस सेम, ये सेम, ये सब को इनिशियल वेक्टर्स हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर, अब लोकलाइज्ड वेक्टर क्या है? whose initial point is fixed। आपको कि सर ये तो दोनों सेम है, आप यहां पर कह रहे हो कि इनिशियल पॉइंट सेम, वहां इनिशियल पॉइंट फिक्स, क्या है डिफरेंट लैंग्वेज यूज कर रहे हो क्या? नो, ये सेम नहीं है। पहली पहचान है, देखो यहां पर वेक्टर लिखा हुआ है और यहां पर वेक्टर्स लिखा हुआ है, देखो these are co-initial vectors, ये co-initial vectors हैं, सबके इनिशियल पॉइंट सेम है। एंड देन लोकलाइज्ड वेक्टर, ये लोकलाइज्ड वेक्टर है, कभी यहां गए, कभी यहां गए, कभी यहां गए। आप अपने घर में अकेले अकेले बैठे या अकेली अकेली बिटिया, आप अपने घर से निकले, मम्मा ने बोला मार्केट से कुछ ले आ बच्चे, तो मार्केट चले गया, फिर वापस आ गए, फिर मम्मा ने कहा कि ओहो पड़ोसी से कुछ ले आ जाके, तो फिर वहां चले गए, फिर मम्मा ने फिर वापस आ गए, फिर मम्मा ने कहा कि अच्छा तेरे फ्रेंड का फोन आया था, उसको नोटबुक तो दिया, तो फिर वहां चले गए। तुम बेचारे अपने काम के बोझ के मारे अपने घर से कभी यहां कभी वहां कभी यहां जाते हो, तो यही तो लोकलाइज्ड वेक्टर है। आपका इनिशियल पॉइंट हमेशा फिक्स है, राइट, हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। पर तुम हो अकेले वेक्टर, और यहां पर क्या था, बहुत सारे वेक्टर्स, हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। अगर इनका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो तो उसको बोलेंगे नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है वो नॉन लोकलाइज्ड हो जाएगा। देन दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, those unit vectors which act normal to each other। अच्छा कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? दो यूनिट वेक्टर्स, 5 6 7 8 सारे हो सकते हैं क्या? देखते हैं यार कितने हो सकते हैं। 1 2, राइट, 2 हो सकते हैं। अरे 3 भी हो सकते हैं, इट कैन बी 3। अच्छा कैन इट बी 4? मैं एक मार्कर और लूं तो 4 बन जाएंगे क्या? जस्ट ट्राई इट आउट। मैं जानबूझ के पेन लेके आया, इस बार पेन भी है मेरे पास। तो क्या 4 हो सकते हैं?
क्या ये 4 हो सकते हैं? नो, क्योंकि ये जो ये वेक्टर है और जो ये वेक्टर है, इसको एक, इसका यूनिट वेक्टर तो एक ही होगा ना। कंडीशन क्या है? those unit vector which act normal to each other, आई कैप, जे कैप, के कैप, और ये भी के कैप ही है, ये रेड और ये दोनों का यूनिट वेक्टर सेम ही है, इट इज नॉट डिफरेंट। वेरी इंटरेस्टिंग ना। तो दो यूनिट वेक्टर्स को या तो ये 2 होंगे, 2 और 3, which act normal to each other are called orthogonal vectors। और एग्जांपल क्या है इसका? पढ़ चुके हो ऑलरेडी एग्जांपल तो आप, आई कैप, जे कैप, के कैप, और कुछ भी नहीं। तो जल्दी से फटाफट देखते हैं क्या कुछ थ्योरी पढ़ी हमने। null vector, a vector with zero magnitude and any arbitrary direction is null vector। equal vector are those with same magnitude and same direction, same magnitude same direction। then negative vector, same magnitude opposite direction। then collinear, it's a means anywhere पैरेलल होना चाहिए बस सिर्फ। कोप्लेनर, जो तुम्हारी नोटबुक के अंदर ड्रॉ हुआ है, सारे वेक्टर कोप्लेनर है, एक ही प्लेन के अंदर तो है ये। को इनिशियल वेक्टर्स, जिनका जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स है, एग्जांपल दिया आपके स्कूल की छुट्टी वाला। लोकलाइज्ड वेक्टर, तुम बेचारे काम के बोझ के मारे, whose initial point is fixed। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर व्हिच एक्ट नॉर्मल टू ईच अदर। तो ये है यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये 2 या 3 ही हो सकते हैं, 4 नहीं हो सकते। ओके, फर्दर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर which indicate the position, जैसे नाम ही बोल रहा है, position of a vector with but reference to origin। पर यहां पर ये कंडीशन नहीं भूल सकते, with reference to origin, origin के रेफरेंस के साथ है ये। a vector which indicate the position of a vector but किसके साथ? with reference to origin। जैसे हमारे पास यहां पर आप हो, ये रहा आपका ओरिजिन, ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, और ये रहे तुम। आप यहां पर हो, ओरिजिन यहां पर है, तो ये जो ओए वेक्टर है ना, इसी का ही नाम तो पोजीशन वेक्टर है। अ वेक्टर विच इंडिकेट द पोजीशन ऑफ ए वेक्टर। यार ये तो माननी पड़ेगी, ड्राइंग मेरी अच्छी है, और तुम कोई तारीफ करो ना करो, ड्राइंग आपकी गंभीर सर जैसी की नहीं हो सकती। अ वेक्टर विच इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ ए वेक्टर विद रेफरेंस टू ओरिजिन। और मैं कहूंगा कि आज कमेंट्स में ना, और तो जो प्रेज करना ही करना, ड्राइंग की तारीफ जरूर करना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बिकॉज आई एम बेसिकली इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर से। तो वहां पर खूब ड्राइंग कराते थे, खूब सारी ड्राइंग कराते थे। तो उसके करते 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 ड्राइंग, और तुम्हें टीच कर करके ड्राइंग इंप्रूव होगी। अ वेक्टर व्हिच इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अ वेक्टर विद रेफरेंस टू ओरिजिन। तो और ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन origin and पोजीशन। कर रहे हैं ना, ओरिजिन से। पोजीशन वेक्टर हमेशा कहां जुड़ा हुआ है?
ओरिजिन के साथ जुड़ा हुआ है। देन है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये बच्चे पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गया, बस अब धीरे धीरे आपकी गाड़ी पटरी पे आती जा रही है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपकी मम्मा ने भेजा आपको कि चल बेटे जरा मेरी फ्रेंड से वो जरा बुटीक से कुछ कपड़े तो उठा के ला। तो आप पहुंच गए, घर से चले, वहां पहुंच गए T1 टाइम पे। तो ये जो x1 y1 है ये तुम्हारी जगह है, और जो O है ये तुम्हारा घर है। तो ये जो OA वेक्टर है ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है T1 टाइम पे। अब जब हम कह रहे हैं x1 y1, ऑफ कोर्स जो x है वो इतना है और y है वो इतना है, y1 इतना है। तो OA वेक्टर कितना हुआ? ये पोजीशन वेक्टर है, वो हो गया x1 i कैप प्लस y1 j कैप, राइट। फिर मम्मा ने फोन किया कि ओहो एक काम कर, पाइया पनीर भी लेते हैं ना, जैसे मम्मियों को होती आदत कि ये तो रह ही गया। तो आपने क्या किया, वहीं से अपनी बाइक उठाई और यहां पहुंच गया। दूसरी शॉप पे, और वहां पर जो आपने सामान लेना था ले लिया। और ये रहा, यहां पर T1 टाइम था, यहां पर T2 टाइम है। You purchase the whatever you wanted to purchase in T2 टाइम। अब जो ये अब आपकी पोजीशन बदल चुकी है, तो न्यू टाइम न्यू पोजीशन वेक्टर क्या है आपका? इट्स x2 i कैप प्लस y2 j कैप, न्यू पोजीशन वेक्टर। अच्छा, तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? जो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट है वो तो ये है, जो तुमने T1 से T2 में डिस्प्लेसमेंट की है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये पोजीशन वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। P1 P2। So what is displacement vector? It is A to B, ये A B है। और वो कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? वो होगा आपके पास x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। चलो, तुम काफी देर से पेशेंस से देख रहे हो, तो तुम्हें एक ट्रिक बताते हैं बढ़िया वाला। ऐसा ट्रिक कहीं सुना नहीं होगा। अगर मान लो आपको ST डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर में हमेशा O आएगा, डिस्प्लेसमेंट में O नहीं आएगा, तो वो कितना होगा? ये लिखे ना स्पेलिंग 1 2, तो पहले 2 वाला स्पेलिंग उठा लो, OT वेक्टर माइनस OS वेक्टर होगा। ड्रॉ भी नहीं किया हुआ तो भी निकाल लोगे आप। मान लो आपको निकालना है LM वेक्टर, बताओ क्या होगा वो? बताओ बताओ, बोलो बोलो। वो होगा OM वेक्टर माइनस OL वेक्टर। मान लो आपको निकालना है PT वेक्टर, बोलो। वो होगा OT वेक्टर माइनस OP वेक्टर, लाइक दिस। तो कितना हो गया? AB x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। कहां से आया? यहां से तो आया। अब देखो AB वेक्टर कितना होगा? चलो ये कर देते हैं। AB वेक्टर कितना होगा? वो होगा OB वेक्टर माइनस
OA वेक्टर। कितना है OB वेक्टर? वो था हमारे पास x2 i कैप प्लस y2 j कैप। व्हाट इज OA वेक्टर? x1 i कैप प्लस y1 j कैप। माइनस कर दो x2 माइनस x1, क्योंकि ये i कैप वाले दोनों, i कॉमन ले लिया, ये दोनों j कैप वाले हैं, j कॉमन ले लिया, आ गया AB वेक्टर। That's what x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap। हो गया ऐसे। क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर करने पे आ जाओ तो। और देखने में मुश्किल लग रहा है, जब करने पे जाओगे तो कुछ भी नहीं है, इट्स इजी। अब अगर मैं फाइनल रब करने से पहले एक बार देख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या कर रहा है? वो पोजीशन बता रहा है वेक्टर की कि पोजीशन क्या है, और वो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, बट कहां से बता रहा है? ओरिजिन से। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से लिंक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दो पोजीशन के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है, तो वो कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना है तो हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। और कितना अच्छा ट्रिक बताया है यार, इस ट्रिक के बारे में कुछ कमेंट करके जाना। एस टी वेक्टर इज व्हाट ओ टी माइनस ओ एस, एल एम इज व्हाट ओ एम माइनस ओ एल, पी टी इज व्हाट ओ टी माइनस ओ पी, ए बी इज व्हाट ओ बी माइनस ओ ए। इजी। और अगर 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 वो कहे ए वेक्टर है, ए पोजीशन है 3 4 और बी है 1 माइनस 2, तो बताओ ए बी वेक्टर कितना होगा? घबराओ नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ए 3 4 है, तो व्हाट इज ओ ए वेक्टर? हो गया ना 3i प्लस 4j। व्हाट इज ओ बी वेक्टर? हो गया i माइनस 2j। व्हाट इज ए बी वेक्टर? जो निकालना है ओ बी माइनस ओ ए, तो पुट कर दो i माइनस 2j माइनस व्हाट इज ओ ए 3i प्लस 4j, माइनस किया आपने 1 माइनस 3 माइनस 2i माइनस 2j माइनस 4j माइनस 6j। आ गया आंसर। मुश्किल कहां है? मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। और अगर इसका मोड निकालना वो भी निकाल सकते हो आप, इसका यूनिट वेक्टर निकालना वो भी निकाल सकते हो। मैं कहूंगा इससे आगे जाने से पहले आप एक बार जस्ट सारा का सारा लेक्चर फास्ट फॉरवर्ड कर लो, एक बार पूरा का पूरा वीडियो देख लो, क्या क्या कहां से शुरू किए और कहां हम पहुंचे। पर अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओके, फर्दर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर by a real number. If you multiply a vector with a real number, मान लो कि आप 5 मीटर साउथ है, ए वेक्टर है 5 मीटर साउथ। अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा? 5 इंटू 3, साउथ थोड़ी 3 साउथ हो जाएगा, तो 15 मीटर साउथ। खत्म कहानी। मीन्स अगर आप किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना इजी यार, क्यों दिया ही क्यों? अच्छा, अगर इसको -3 से मल्टीप्लाई करें तो -15 मीटर साउथ। ये कुछ जचा नहीं, तो इस माइनस को साउथ के अंदर डालो ना, तो कितना आ गया? 15 मीटर नॉर्थ। अरे डायरेक्शन बदल गई, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया साउथ नॉर्थ बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
when a vector is multiplied with, दो कंडीशन है, पॉजिटिव से किया आपने, with a positive real number, तो क्या होगा, with a positive real number, then vector magnitude multiplied with same number but direction remains same. तो डायरेक्शन सेम ही रहेगी उसकी। जब तुमने किसी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया है तो डायरेक्शन सेम रहती है, और अगर तुमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो then vector magnitude multiplied with same real number, मैंने यहां पर पॉजिटिव कर दिया, सेम पॉजिटिव रियल नंबर, पर फिर क्या हुआ, डायरेक्शन बिकम्स ऑपोजिट, डायरेक्शन बिकम्स अपोजिट, और डायरेक्शन होगी अपोजिट, राइट। तो अगर तुमने किसी, जैसे हमने 5 से किया तो सॉरी 3 से किया तो 15 हो गया, प्लस 15, -3 से किया तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई। एक ए वेक्टर है तो तुमने अगर इसको के से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये के ए हो गया, और अगर माइनस के से किया है तो डायरेक्शन अपोजिट हो चुकी है। इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बट फिर भी डेप्थ है इसके अंदर। और अगर हम इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। लेक्चर का स्टार्ट कहां से हुआ था, वेक्टर से। सबसे पहले हमने किया था स्केलर, फिर किया वेक्टर। अब वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये बताएगा क्या होगा। अच्छा, पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक वेक्टर उठाया ए वेक्टर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नॉर्थ, मल्टीप्लाई करते हैं इसको स्केलर से, तो सबसे इजी वाला स्केलर ले लेते हैं, मास 2 kg, मल्टीप्लाई कर दो एम में 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्शन तो रहेगी नॉर्थ। अब ये जो एम ए वेक्टर हुआ, ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, ये तो होता है न्यूटन, तो हो गया ये 10 न्यूटन नॉर्थ। तो यहां से क्या समझ आया कि जब हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्शन तो रह रही है सेम, और मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है स्केलर जितना, और जो यूनिट है
जो यूनिट है वो तो ऑल टुगेदर बदल गया भाई, यूनिट तो बिल्कुल ही बदल गया। ये था मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये क्या बन गया, नॉर्थ। यूनिट तो ऑल टुगेदर बदल गया। Means when we multiply a vector by a scalar, its magnitude multiplied with scalar. Okay, no issue. Direction remains same, no issue. But the new vector has all together new unit. तो यहां पर समझ आने वाली बात यही थी कि इट्स ऑल टुगेदर न्यू यूनिट। पिछले वाले टॉपिक में नहीं था, जब आपने रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो कोई कन्वर्ट नहीं हुआ था, क्योंकि रियल नंबर क्या है, 2 3 4। यहां पर आपका यूनिट सेम ही है, चाहो तो यहां लिख भी सकते हैं हम, यूनिट रिमेन सेम। पर यहां पर यूनिट बदल रहे हैं, यहां तो एकदम यूनिट बदल गया, कुछ का कुछ ही बन गया। मीन्स व्हाट, व्हेन यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद अ स्केलर, new vector obtained has a magnitude equal to scalar multiple। ये इसके कुछ मेन पॉइंट। New vector obtained has same direction as that of original vector and और तीसरा पॉइंट, a vector obtained has all together new unit। ये हुआ हमारा। So are you ready for some good numerical now? तो let us go for some very good numerical। तो हमने कहा था कि इस लेक्चर की स्टार्टिंग में बेस से न्यूमेरिकल उठाते 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 हम आईआईटी को टच करने वाले हैं आज। सो बी रेडी। ओके, फिर मैंने टाइम सेव करने के लिए क्वेश्चन पहले लिख दिया आपके लिए। सो आई टेक केयर अबाउट यू अ लॉट, आई लव यू माय डियर स्टूडेंट। अच्छा, बी को अच्छे अच्छे कमेंट डाल के जाना नीचे। आप आर्टिकल है, ये सारे के सारे क्वेश्चन पीएमटी में आए हुए हैं। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, इनको ये क्वेश्चन अच्छे से करने चाहिए। जो हमने टॉपिक कवर किया है उसमें कुछ और बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन ले लिए। अ पार्टिकल है इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप। तो जल्दी से टाइम ना वेस्ट किए हुए, है इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, मतलब u दिया हुआ है 3i प्लस 4j। एक्सेलरेशन दे रखा है, हैज एक्सेलरेशन दिस मच, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी। अगर तुम्हें आता है, मैं कहूंगा वीडियो को यहीं पर पॉज करो, सॉल्व करो, फिर चेक करते हैं कि आंसर मैच कर गया हमारा। अगर कर गया तो वेल डन, एक्सीलेंट। चलिए, तो यू कैन पॉज इट, मीनवाइल आई कैन सॉल्व इट। तो ए हमारे पास दिया हुआ है, जिनको नहीं आता वो मेरे साथ बने रहो, दिस मच। अब जो v वेक्टर है वो कितना हो गया, u वेक्टर प्लस a t वेक्टर। v इज इक्वल टू u प्लस at होता है ना, बस इन्हें वेक्टर फॉर्म में लिख दिया हमने इसको। तो व्हाट इज u, 3i प्लस 4j प्लस a। a कितना है, 0.4i प्लस 0.3j। इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, टाइम कितना है 10 सेकेंड। अच्छा, कोई बता सकता है ये जो मल्टीप्लाई है ये रियल नंबर मल्टीप्लाई है या स्केलर मल्टीप्लाई है। हालांकि हमें क्वेश्चन में जरूरत नहीं है,
बट फिर भी मालूम तो होना चाहिए ना आपको, रियल नंबर और स्केलर। टाइम क्या है, रियल नंबर के स्केलर, स्केलर है तो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, और वैसे भी एक्सेलरेशन जब टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो वेलोसिटी आएगी, यूनिट भी बदल गए। तो आ गया 3i प्लस 4j, 0.4 इंटू 4 4i, 0.3 इंटू 10 3j। तो कितना आ गया, 3i प्लस 4i 7i, 4j प्लस 3j 7j। वेलोसिटी निकाल लिया आपने। पर अरे ये तो स्पीड पूछ रहा है आपसे, तो वेलोसिटी से स्पीड कैसे निकालें? वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो स्पीड स्केलर। जो वेलोसिटी स्पीड में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो अब हमें ये डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो कितना है इसका मोड, सीखा था लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, सीखा था ना, लेक्चर के शुरू में सीख लिया था। तो कितना है इसका मोड, 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर मीन्स 7√2। तो आपका आंसर आ गया बी। देखो लेक्चर का बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, कर लिया हमने इसको इजीली। अभी तो आईआईटी क्वेश्चन भी करने हैं, अगर आप मेडिकल का टेस्ट दे रहे हो फिर भी आईआईटी क्वेश्चन देख के जाना। और मोर ओवर 2020 से पैटर्न बदल गया एग्जामिनेशन का। अब हमारे पास चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो +2 का, चाहे +1 का स्कूल एग्जाम हो, 70 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स के एमसीक्यू आ रहे हैं। तो ये एमसीक्यू तुम नीट का पेपर दे रहे हो, तुम आईआईटी के पेपर दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू डू इट बाय ऑल मींस। अब ये एमसीक्यू तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ थ्योरी से नहीं बात बनेगी, 4 डेरिवेशन रट्टा ही मार ली, अब नहीं बात बन सकती। अब तो आपको इन न्यूमेरिकल को करना ही पड़ेगा, और वो तभी होंगे अगर हमारे थ्योरी पे बहुत स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट पक्के हैं, फिर ये कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें। A particle is moving such that its position coordinates are 2 मीटर 3 मीटर। ओके, पोजीशन कोऑर्डिनेट कुछ वर्ड सुना सुना सा लग रहा है। At t is equal to 0, 6 मीटर 7 मीटर at t equal to 2 सेकेंड, 13 मीटर 14 मीटर at t equal to 5 सेकेंड। Average velocity when t is equal to 0 to t is equal to 5 सेकेंड। अच्छा, जिन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया उनके लिए थम्स अप, और जो इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं वीडियो पॉज करो, शुरू हो जाओ, उनके लिए भी डबल थम्स अप हो जाएगा, राइट कर दिया आपने। जिनको नहीं आता, कुछ पोजीशन वेक्टर के बारे में कहीं कुछ पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो पिछले लेक्चर देखो, आज के लेक्चर में पढ़ा हुआ है हमने पोजीशन वेक्टर से एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। इतना बहुत क्लियर है कि जब भी एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, फार्मूला तो एक ही है हमेशा एवरेज वेलोसिटी का। क्या फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और टाइम मुझे दिया हुआ है 5 सेकेंड, बाकी रहेगी डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल दूं तो बात बन गई। थोड़ा पीछे लेक्चर मुड़ के देखो, पोजीशन वेक्टर से कैसे निकलता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कितना एकदम देखो कितना लिंक है लेक्चर का आज का। अगर तुमने लेक्चर पूरी तरह देखा है तो ये नीट के क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ लेक्चर। हमारे पास कोऑर्डिनेट है 2 मीटर 3 मीटर, तो इसको अगर मैं ए पॉइंट मान लूं कुछ ऐसे 2 3, क्योंकि मुझे अब 2 सेकंड का तो मतलब कोई नहीं है। दूसरा क्या है 13 14, तो क्या मैं ओबी वेक्टर निकाल सकता हूं, पोजीशन वेक्टर ओबी? कुछ याद आया? 13 आई कैप प्लस 14 जे कैप,
क्या मैं OA वेक्टर निकाल सकता हूं? यस, 2i कैप प्लस 3j कैप, ये ओरिजिन से लिंक है ना, तो ये क्या बोलते हैं इसको? पोजीशन वेक्टर। और क्या मैं अब ए बी वेक्टर निकाल सकता हूं? ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या ट्रिक सिखाया था? कुछ ट्रिक याद आया? याद आया ट्रिक? पीछे वाले को पहले उठाओ, आगे वाले को बाद में। तो क्या हो गया ए बी वेक्टर? ओ बी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। क्या है ओबी वेक्टर? ओबी वेक्टर है 3i प्लस 4j। व्हाट इज ओए वेक्टर? 2i प्लस 3j। माइनस कर दो, 3 में से 2 गया i, 4 में से 3 गया j। तो ए बी वेक्टर आ गया i कैप प्लस j कैप। ठीक है, अब हमें निकालना है, अच्छा भाई ये 13 था माय डियर, 13 और ये 14 है, तो 13 माइनस 2 कितना हो गया? 11। 14 माइनस 3 कितना हो गया? ये भी 11। तो 13, 14, 11, 11 आ गया हमारे पास। तो अब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट रही ये और टाइम रहा कितना? 5 सेकेंड। तो चाहो तो कुछ कॉमन ले लो, आ गया आंसर। राइट, तो ये आंसर आया हमारे पास डी। 2 क्वेश्चन मैंने कर लिए, तीसरा क्वेश्चन बहुत इजी है। कैसे किया इसको एक बार फिर चेक कर लेते हैं। अब पार्टिकल है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी, एक्सेलरेशन दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, और ऐसे क्वेश्चन आपके नीट में, आईआईटी में फिर दोबारा भी आ सकते हैं और फाइनल एग्जाम के अंदर भी आ सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, और ये रियल नंबर मल्टीप्लाई है, सॉरी इट्स स्केलर मल्टीप्लाई। तो सॉल्व किया इसको हमने, आंसर आ गया। वेलोसिटी आई थी, स्पीड स्केलर है, मोड निकाल दिया। देन क्वेश्चन नंबर 2, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? पोजीशन वेक्टर से निकालो, ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। ओबी वेक्टर कैसे निकालें? कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ओए वेक्टर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ट्रिक, ट्रिक याद नहीं है तो वेरी बैड, पीछे मुड़ के देखो। ओबी माइनस ओए निकाल दिया, देन आ गया। ये तो बच्चों का खेल है, नर्सरी केजी का क्वेश्चन है, पर करना तो पड़ेगा, जगह तो है नहीं बोर्ड पे। जगह बनाओ, फिर नहीं है तो बनाओ, यही कर देते हैं। If a unit vector is represented by 0.5y plus 0.8j plus ck, ये यूनिट वेक्टर है, पहले ही बोल रहा है, 0.5i कैप प्लस 0.8j कैप प्लस ck कैप। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, 1। तो ये हो गया हमारे पास 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चाहो तो रूट लगाओ, नहीं लगाना तो ना लगाओ, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आने वाला है। 0.5 का स्क्वायर किया कितना हो गया? 25/100। 0.8 का स्क्वायर किया कितना आ गया? 64/100 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग कर दी मैंने। सी स्क्वायर कितना हो गया? ये इसको ऐड कर देते हैं, 25 प्लस 64 89। तो सी स्क्वायर 1 माइनस 89/100। तो सी स्क्वायर इज 11/100। So C is root 11
by 10. Yes, no? Okay. It's what? 0.11. 11 by 100 is what? 0.11. The root. भाई फिजिक्स अगर इम्प्रूव करनी है तो मैथ को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। 11 by 100 is what? 0.11. अब कौन सी ऑप्शन है इसके अंदर? ए तो पक्का नहीं है, सी भी नहीं है, डी तो है ही नहीं, तो 0.11 और 0.1 तो आपस में मैच कर रहा है, तो बन गया ना बी। और मैथ कैसे इम्प्रूव करेगा? जब तुम बहुत मेडिकल करोगे, करते रहोगे, बार बार करोगे, बार बार करोगे, अपने आप मैथ इम्प्रूव कर जाएगा। अब ये क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन 2019, अभी 20 का तो होना है पेपर एग्जाम। इन द क्यूब ऑफ साइड ए shown the vector from the central point of face ABOD. Where is the ABOD? A B O D, और ये है E और ये है F, और हर एक साइड क्या है A। देखो कितनी मेहनत कर रहा हूं यार तुम्हारे लिए, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, क्वेश्चन पहले लिख रहा हूं। इन द क्यूब ऑफ साइड A shown the vector from the central point of face ABOD to the central point BFO will be, means हमें ये GH निकालना है। ABOD, the central point of face ABOD to the central point BEFU, आपको ये निकालना है। अभी क्वेश्चन कौन सी टॉपिक का है? अच्छा, अगर तुम्हें आता है तो वीडियो पॉज करो, शुरू करो, और ये मत सोचो कि IIT क्वेश्चन है ये, मैं तो नीट की तैयारी कर रहा हूं। अरे भाई नेक्स्ट टाइम नीट में आएगा क्वेश्चन, ये वाला सीन। अब थोड़ा सा देखो, जेई का है, कुछ रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी आपको इसकी। मैंने इसमें से एक फिगर निकाला अलग से, ये रहा वाई, ये रहा जेड, और ये रहा आपका एफ, ये रहा ई, ये रहा बी, और ये रहा ओ, और ये रहा एच पॉइंट। मुझे निकालना है जीएच वेक्टर। मुझे एकदम क्लियर है जीएच वेक्टर निकालना है, और मुझे तो ट्रिक भी बड़ी क्लियर है, इस लेक्चर के शुरू में तो की हमने ट्रिक। जीएच वेक्टर क्या है? OH वेक्टर माइनस OG वेक्टर, और फिगर मैंने बना दी। ये मुझे पता है ये A है, ये भी A है, तो ये जो H पॉइंट है उसका सेंटर है, तो ये कितना हो जाएगा? A/2 होएगा। यस नो? और ये भी A/2 होगा। अरे बहुत इजीली आ गया OH वेक्टर तो OH वेक्टर कितना हुआ? पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से लिंक हो रहा है, A/2 J कैप A/2 K कैप, ये हो गया हमारे पास OH वेक्टर। आगे चलो, OG के लिए आ जाओ, फिर फिगर बनाओ एक। अच्छा, बिना फिगर के भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को थोड़ी दिक्कत हो, तो इसलिए मैं उनकी हेल्प के लिए बना रहा हूं। जेड एक्स, और ये रहा D पॉइंट, ये रहा A पॉइंट, ये रहा B पॉइंट, और ये रहा O पॉइंट, और ये रहा हमारा पॉइंट G। ये है A, तो ये हो गया A/2, ये भी A/2,
और ये सारा का सारा पॉजिटिव ही है, मीन्स ये मत सोचो कि ये एक्स एक्सिस ये साइड पॉजिटिव है। तो हमारे पास कितना हुआ, इट इज OG वेक्टर इज a/2 I cap and this is a/2 k cap, ये भी आ गया। अब आपको निकालना है GH वेक्टर, निकालो ना। OH वेक्टर ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माइनस OG वेक्टर, अगेन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये हो गया हमारे पास OH GH, ओके, a/2 j कैप प्लस a/2 k कैप माइनस a/2 I कैप प्लस a/2 k कैप, k और k तो कट गए और आपके पास आ गया a/2 j कैप माइनस a/2 I कैप। अब चेक करो कहीं मैच आंसर मैच कर रहा है, वो मैच कर रहा है। a/2 कॉमन ले लेते हैं, j माइनस आई, और ये IIT क्लियर। कैसे किया हमने, सिस्टमैटिक वे से करना पड़ा बिल्कुल। उसने बोला इन द क्यूब ऑफ साइड ए शोन द वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेस ABOD, ये फिगर बनी हुई थी क्वेश्चन के अंदर थी, टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ BEFO ABOD से BEFO तक जाना है। तो उसके लिए आपको चाहिए होंगे ये पोजीशन वेक्टर। अगर हमें GH निकालना है तो होगा OH माइनस OG, एकदम सिस्टमैटिक वे से किया, ये बनाया फिगर हमने, तो हमारे पास आ गया ये a/2 j कैप a/2 k कैप। तो ये दूसरे वाला फिगर बना दिया, ये आ गया हमारे पास a/2 I कैप a/2 k कैप, माइनस करके आंसर निकाल दिया। यस, ओके, वन मोर क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द JEE 2019। JEE 2019 बहुत सारी शिफ्ट होती है ना, अलग अलग डेज में क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग डेज में क्वेश्चन पेपर होता है, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट। तो ये भी एक शिफ्ट में आया हुआ है, 11 जनवरी वाली शिफ्ट के अंदर एक पेपर आया था। अ पार्टिकल मूव फ्रॉम द पॉइंट at t is equal to 0 with an initial velocity 5I plus 4j meter per second. It is acted upon by a constant force which produces constant acceleration 4I plus 4j meter per second. What is the distance of the particle from the origin at time 2 second? तो अब डिस्टेंस निकालना है हमने। अगर देखो तो ऐसा ही क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है और आज हमने किया भी है क्वेश्चन पेपर ऐसा, पर इसने कुछ, क्योंकि जेई है तो इसने कुछ आपको ट्विस्ट देना ही था, तो वो देखते हैं क्या कुछ गिवन है। पहले से u 5I plus 4j a 4I plus 4j, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो चलो पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं ना। अच्छा, फार्मूला तो ये यूज होएगा x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, दिख ही रहा है, a भी है u भी है और टाइम भी है। बट कहां ट्विस्ट दी उसने, कहां गुगली मारी है, ये डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है ओरिजिन से, और वो पार्टिकल पहले ही कहीं और बैठा हुआ है। पार्टिकल ओरिजिन से शुरू नहीं हुआ, पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं है, कहीं और है, वहां से उसकी वेलोसिटी इतनी हुई, फिर एक्सेलरेशन लगी। मतलब क्या, आप पहले निकाल लो एस निकाल के ये ऐड कर देना बीच में। जैसे
आप अपने फ्रेंड के घर गए हुए हो, आप अपने फ्रेंड के घर से अब आप बुटीक पे चले गए मम्मी मम्मी के कोई कपड़े लेने के लिए। अब बताओ, फ्रेंड और बुटीक में कोई डिस्टेंस था? ये फ्रेंड, ये बुटीक, आपने डिस्टेंस निकाल लिया। चलो इसको थोड़ा और इजी कर देते हैं आपको समझाने के लिए। ये डिस्टेंस निकाल लिया हमने, पर वो क्या मांग रहा है आपसे? ये डिस्टेंस नहीं मांग रहा, वो आपसे ये डिस्टेंस मांग रहा है। और बट साथ में उसने ये दे भी दिया, तो हम क्या करेंगे, पहले ये निकाल लेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी करके, फिर जो आर नोट दिया हुआ है जहां पर वो पहले ही है वो उसमें ऐड कर देंगे। मीन्स अब यहां पर जो एस वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, आर नोट, पहले ही आर नोट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया और आर नोट ऑलरेडी है, वो घर से नहीं गया, वो कहीं और से कहीं और गया। बस हो गया, बन गई बात। आर नोट है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस यूटी, यूटी है हमारे पास 5i प्लस 4j, और t है हमारे पास 2 सेकेंड प्लस हाफ ए, 4i प्लस 4j और टी स्क्वायर मतलब 4। तो s कितना हो गया, 2i प्लस 4j 10i प्लस 8j, ये कट गया 2 से, मल्टीप्लाई करो 8i प्लस 8j, 2 20i 4 20j। तो s वेक्टर तो हो गया इतना, पर आपको तो निकालनी थी सिर्फ डिस्टेंस। तो ये हो गया 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर द रूट, और आंसर आ गया 20√2। बी इज राइट आंसर। राइट, कैसे निकाला? यहां पर क्वेश्चन अगर ये हटा दो तो ये नीट का क्वेश्चन बन जाता है। ये डाल दिया उसने, थोड़ा सा स्पेशल डाल दिया तो आईआईटी क्वेश्चन बन गया। मींस नीट के क्वेश्चन में और आईआईटी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बस एक सिंपल हल्की सी ट्विस्ट दे दी कि डिस्टेंस ओरिजिन से पूछ रहा है पर वो बैठा कहीं और ही है। तो एस वेक्टर कितना हो गया, आर नोट वेक्टर जहां वो बैठा हुआ है प्लस यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सब वैल्यू पुट की, लास्ट में डिस्प्लेसमेंट आया उसको मैंने मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर दिया। सो ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, एंड यू सी द लेटेस्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन जो आईआईटी में लेटेस्ट क्वेश्चन है वो भी मैंने कवर कर लिया। एंड दिस विद दिस क्वेश्चन दिस टॉपिक इज कवर्ड बाय ऑल मीन। हमने नीट के क्वेश्चन कवर कर लिए, आईआईटी क्वेश्चन कर लिए। वो अलग बात है कि मुझे ये लेक्चर बनाते हुए अब मोर देन 3 आवर्स हो चुके हैं, बट फॉर यू, आपको सक्सेस मिलती है तो बस मेरे लिए यही सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। एंड ऑफ कोर्स जो नए लोग आए हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब इट एंड गिव सम गुड कमेंट, लाइक इट, वट एवर यू विश, शेयर इट आल्सो, ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये नॉलेज पहुंच पाए। मैं हमेशा बात करता हूँ कि फिजिक्स इफ यू वांट टू इम्प्रूव इट इम्प्रूव बाय शेयरिंग। किसी को टीच करो यार। चलिए, a particle starts from origin at t is equal to 0, इस साल क्वेश्चन आया हुआ वाला, with an initial velocity of 3i मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हमारे पास,
ओके, एंड मूव इन द एक्स वाई प्लेन, मतलब क्वेश्चन एक्स वाई प्लेन मतलब आई और जे तक ही सीमित है क्वेश्चन, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 6i plus 4j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, एस के बारे में बात कर रहा है, यू दे दिया, ए दे दिया, एस मत डिस्प्लेसमेंट, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंस व्हेन इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 32 मीटर। एस क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे, और वो आपको दिया है उसने, एक्स दिया है आपको डी और वाई दिया है आपको 32। Those who want to try, they must try। यहीं पर वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, और टाइम दिया हुआ है हमारे पास 40 टाइम भी नहीं दिया हुआ आपके पास, वी आर नॉट विद टाइम, नहीं दिया हुआ आपके पास, बट फार्मूला तो वही लगेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो एस हो गया हमारे पास डी आई प्लस 32j, यू आपके पास है 3i t, हाफ ए है 6i प्लस 4j और टी स्क्वायर। ओके, आपको डी निकालना है बस, 3it प्लस 3it स्क्वायर प्लस 2j टी स्क्वायर। सॉल्व कर दिया 2 से, डी आई प्लस 32j, ठीक है, 3i कॉमन ले लिया बेशक, t प्लस टी स्क्वायर 2j टी स्क्वायर। अब कंपेयर करते हैं, यहाँ पर i कैप है, यहाँ पर भी i कैप है, यहाँ पर j कैप है और ये j कैप है, मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे, j विल बी इक्वल टू द j। अगर दो वेक्टर इक्वल हैं, दीज आर टू वेक्टर्स, कब इक्वल होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है। लेक्चर के स्टार्टिंग में इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन दी हुई है, देख सकते हैं वहां पर। तो ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बराबर होना चाहिए, मींस व्हाट, 32 मस्ट बी इक्वल टू 2t स्क्वायर। तो यहां से t कितना आ गया, 4, पर आपको तो d निकालना है, देन ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो d कितना आ गया, 3t प्लस टी स्क्वायर, पुट कर दो t को, 4 प्लस 4 स्क्वायर, 16 प्लस 4 20, 20 to 3, 60 is the right answer। It's you and it's me। तो 60 is the right answer। I hope you enjoy the lecture। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, and if you want to compare this lecture with any YouTube video, अपने वाला लेक्चर ज्यादा बढ़िया होगा, मेरे को पूरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर में तुम हो। कैसे किया हमने, u है हमारे पास, a है और t है, तो s कितना ले लिया हमने, xi प्लस वाई जे, y आपको दिया हुआ है हमारे पास 32, उसने लिखा है ना यहाँ पर, y कोऑर्डिनेट इज 32 मीटर, x कोऑर्डिनेट हमें मालूम नहीं है, तो x को d माना हुआ है उसने, तो s को ले लिया हमने, s ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डी आई प्लस 32j, तो पुट कर दिया, आपको पुट किया हमने, और फिर बाद में ये दोनों वेक्टर इक्वल है,
दोनों वेक्टर इक्वल है तो जो j का मैग्नीट्यूड है वो j के इक्वल होगा, जो x का है वो x के इक्वल, i का है i के इक्वल होगा। तो आपने इक्वल किया, यहां से t निकाल दिया j वाला इक्वल करके, और यहां से आपने निकाल दिया d निकाल दिया। वेरी नाइस। सो लव यू ऑल, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, yes, and please keep on showing your love. Bye bye. Give a big respect to your parents and say I love you to your parents. अपने पापा मम्मी को जाके एक जोर से हक दो और बोलो कि I love you पापा, मैं आज धरती पे हूँ because of you. Bye bye. Love you all. See you in my next lecture. वेक्टर का एक और लेक्चर निकालेंगे जिसमें हम कवर करेंगे ट्रायंगल ला, पैरेललोग्राम्स ला, और वो भी इतना ही धमाकेदार लेक्चर होगा। बाय बाय।